नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। और एसईए के मुताबिक गुजरात में इस साल मूंगफली के रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद है। अपनी रिपोर्ट में एसईए ने 27% तक ज्यादा उत्पादन होने की उम्मीद जताई है। क्या है कारण, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसईए के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता, वही नेरोल बैंक सिक्योरिटीज के वीपी कुणाल शाह और प्रतिफिन मार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। पहले बात कर लेते हैं ग्राउंडनट की, यानी मूंगफली की, जहां पर एक अच्छी पैदावार होने की एक्सपेक्टेशंस जताई जा रही हैं। किस तरीके के यहाँ से ट्रेंड्स रहेंगे, प्राइसिंग को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर बीवी मेहता हमारे साथ बने हुए। मिस्टर मेहता, जो गुजरात में रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है, 27% प्रोडक्शन बढ़ने की बात आपने कही है, इसके पीछे क्या क्या कारण है? अच्छा मॉनसून है, ज्यादा एक्रिएज का रीजन है, क्या क्या फैक्टर्स हैं? There are 2-3 factors. One, the rain god was very kind to the Saurashtra particularly and North Gujarat. Second, increase in the area. That also really helped. And third, better seed and climate or weather also help to better yield. And there's no disease. Practically, there's no disease. तो सारे if you put together, तो लास्ट ईयर के जो क्रॉप था उससे काफी बढ़ोतरी मिली है। इनफैक्ट एक क्रॉप और भी ऊपर जा सकता था, क्योंकि लास्ट 2 वीक में जो बारिश हो रही है उसके वजह से भी नुकसान हुआ, वो भी हमने डिस्काउंट करके 42 लाख निकाला है, नहीं तो और आगे जा सकता था। तो प्रैक्टिकली इफ यू लुक एट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग ए गुड रेन एंड आल्सो द एरिया व्हिच इज कवर्ड, प्रैक्टिकली 2,75,000 हेक्टेयर बढ़ा है, वो भी एक रीजन है। आज 2200 केजी की जो एवरेज यील्ड है, तो अगर आप 2.25 लाख हेक्टेयर बढ़ा तो उसके भी एक रीजन है। तो बेटर मॉनसून, इंक्रीज इन एरिया एंड यील्ड, these are the 3 reasons which contributed the record production of groundnut in Gujarat. Yes, madam. अच्छा, तो गुजरात के अलावा अगर बाकी रीजन्स की बात करें तो वहां पर कैसे लग रहे हैं ओवरऑल प्रोडक्शन? मैडम, हमने अभी तो जो सर्वे किया वो गुजरात क्या किया है, तो जो राजस्थान का जहां तक मेरी जानकारी है, ओके। लास्ट के जो 15-16 लाख थे, ये साल वहां भी बेहतर सिनेरियो दिख रहा है और हो सकता है 20-22 लाख टन तक उसकी पैदावार हो जाएगी। और लास्ट ईयर का ओवरऑल हम देखें, लास्ट ईयर खरीफ में अबाउट 68 लाख टन था। ये साल हमने अभी तो गुजरात का किया है, राजस्थान और बाकी जो स्टेट यूपी, ये सब मिला के मेरी उम्मीद है ये साल लास्ट ईयर का रिकॉर्ड भी तोड़ के 68 था, तो हो सकता है 75 और 80 लाख टन हम पहुंच जाएंगे। ग्राउंड नट इज एक्सेल। और उसमें एक और भी फायदा है, मूंगफली में तेल ज्यादा है। जो हम इंपोर्ट की बात करते हैं कि हमारी इंपोर्ट कैसे कम करें, अगर मूंगफली का क्रॉप बढ़ेगा तो ऑयल की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और साथ में उसके इंपोर्ट में भी रिडक्शन होगा। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप है। आज हम 7 से 8 लाख टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं एचपीएस ग्राउंडनट, अबाउट 2 लाख टन तक ग्राउंडनट ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है, दैट आल्सो सपोर्टिंग द फार्मर। यस मैडम। ओके ओके। अच्छा, प्राइसिंग को लेकर क्या व्यू है मिस्टर मेहता इन स्तरों से? हाँ, दैट्स अ बिग क्वेश्चन यू आस्क्ड मी। आज भी जो एमएसपी के नीचे चल रहा है, कम से कम 400-500 रुपया नीचे चल रहा है, तो इससे किसान नाराज है कि भाई इतना अच्छी फसल आ रही है और जो उसको एमएसपी नहीं मिलेगी तो नाराज जरूर होंगे। और उम्मीद है कि अगले वीक से मतलब दिवाली के बाद में नाफेड अपना प्रोक्योरमेंट एमएसपी पे चालू करेगा, ऐसा न्यूज है। हाँ जी। ओके, चलिए, ये तो इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा जो आपने आखिर में बात कही कि नेफेड की तरफ से प्रोक्योरमेंट एमएसपी पर रहेगा तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा किसानों को। लेकिन फिलहाल एमएसपी के नीचे ही प्राइसेस चल रहे हैं, लेकिन एक अच्छे प्रोडक्शन की उम्मीद जताई जा रही है। शुक्रिया मिस्टर मेहता आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ देने के लिए, प्रोडक्शन पर, प्राइसिंग पर, सभी पहलुओं पर कमेंट करने के लिए। हमारे साथ हमारे 2 गेस्ट बने हुए हैं ऑलरेडी। कुणाल शाह हमारे साथ हैं, लेते हैं उनकी स्ट्रैटेजीज और समझते हैं कि कहाँ पर ट्रेडिंग के मौके मिल रहे हैं। कुणाल, बताइए पहले तो कुछ ट्रेड्स आपने निकाले हैं क्या? जी, ट्रेड्स तो ओवरऑल रिकॉर्ड हाई स्तर पे हम गोल्ड को देख रहे हैं, लगातार एवरी वीक ऑन वीक बेसिस पे बढ़ रहा है। सो ये क्यों बढ़ रहा है वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर देन एनीथिंग एल्स। सेंट्रल बैंक की बाइंग या ये सब चीज़ जो भी हम फैक्टर सुन रहे हैं, उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देयर इज अ मैसिव अमाउंट ऑफ सर्ज इन द डेरिवेटिव पोजीशन।
कॉमेक्स पे डेरिवेटिव्स में जो लॉन्ग पोजीशंस है उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है। सो दिस इज नथिंग टू डू विद बहुत ज़्यादा ETF डिमांड नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की बाइंग ये इस तरह से नहीं हो रही है, चाइना 4 महीने से बाई नहीं कर रहा है। सो ये गोल्ड बढ़ रहा है। ये गोल्ड क्यों, वाई देर इज अ मैसिव सर्ज इन डेरिवेटिव पोजिशन? बिकॉज US डेट इज सर्जिंग क्वाइट शार्पली, और इसका जो इंटरेस्ट है US की डेट का, वही $1 ट्रिलियन का गवर्नमेंट को पे करना है। तो आगे जाके द स्पेक्युलेटिव जो एलिमेंट्स है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट तेजी से नीचे आने वाले हैं। सो यही गोल्ड की मार्केट पहले से फैक्टर इन कर रही है। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि अराउंड 78,240 के आसपास चल रहा है, 78,000 के आसपास 100-200 रुपए का भी करेक्शन आता है तो बाइंग पोजीशन ही इनिशिएट करनी चाहिए, और ऊपर में 78,600-700 के टारगेट्स के लिए वेट करना चाहिए, और 77,650 या 700 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये ट्रेड रहा गोल्ड पर। रुकना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर क्विक क्वेरीज, जल्द वापस आते हैं। तो कुणाल शाह हमारे साथ बने हुए, लेते हैं फटाफट से अब क्वेश्चंस को और कुछ सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ जो डिटेल हमें मिली है उसके मुताबिक जो पहले कॉलर है इनफैक्ट वो सतीश का सवाल है, और इन्होंने सवाल भेजा है कॉपर पर 812 की इनकी बाइंग है, 2 लॉट है, जानना चाहते हैं क्या करें। कुणाल, क्या सजेशन रहेगा? क्या 812 की लेवल की बाइंग है? आई थिंक 835 तक जा सकता है। चाइना ने जो अनाउंसमेंट की है उसके ऊपर इमीडिएटली जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये रेट कट है, ये कोई पैकेज नहीं आया है। सो रेट कट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। सो मैक्सिमम अपसाइड 835, 831, 2 के आसपास प्रॉफिट भी ले सकते हैं आप। ओके, अच्छा कुणाल, वैसे ओवरऑल बेस मेटल्स पर राय क्या है पूरे ही पैक पर? बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, क्योंकि ये 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट पहले भी आया था, 20 बेसिस पॉइंट का, 50 बेसिस पॉइंट का RRR कट आया था। जो स्टिमुलस, एक्चुअल स्टिमुलस जिससे नया कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, वो अभी तक कुछ आया नहीं है। जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्रीज है वो मार्केट में से कम हो रही है, तो उसके कारण एक पुल बैक आ रहा है मेटल्स में, पर लंबी तेजी एज ऑफ नाउ नजर नहीं आ रही है। ओके, तो लंबी तेजी यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है। ऑल द बेस मेटल्स आज के सेशन में फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बात कर रहे हैं ट्रेड। चलिए, शुक्रिया कुणाल शो में आने के लिए और अपने व्यूज कमोडिटीज पर शेयर करने के लिए, थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।